हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंस इंडिया। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम इस समय हैं केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम, यानी जिसे तिरुवनंतपुरम भी कहा जाता है। और आज हम तिरुवनंतपुरम घूमने वाले हैं, यहाँ की टॉप प्लेसेस के बारे में जानने वाले हैं, यहाँ क्या क्या घूमने के लिए। ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग आए हैं शंखमुखम बीच, जो यहाँ का सबसे फेमस बीचेस में से एक है। जैसा कि आप मेरे सामने अगर देखेंगे तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है सुनामी बीच पार्क, शंखमुखम डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, तिरुवनंतपुरम। और यहाँ पे क्या क्या है इसके आसपास, ये पूरा डिटेल इसमें है। तो सुनामी बीच पार्क इसे क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब सुनामी आई थी यहाँ पे तमिलनाडु के और इस साइड के पूरे एरिया में, तो इस बीच पे बहुत तबाही मचाई थी उसने। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ का नाम सुनामी बीच पार्क ही रख दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ घूमेंगे। इसके अलावा त्रिवेंद्रम में और क्या क्या घूमने की प्लेसेस हैं, टॉप प्लेसेस हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए अनसीन इंडिया पे और मेरे साथ घूमिए त्रिवेंद्रम। दोस्तों, उस बीच पे जाने से पहले मैं आपको ये देखिए इंडियन एयरफोर्स का एक रिटायर्ड हेलीकॉप्टर दिखाता हूँ, जिसको यहाँ पे म्यूज़ियम टाइप बना के रखा गया है ताकि लोग टूरिस्ट आए तो देख सकें। ये बीच के जस्ट सामने ही है। इसी तरीके से इस पूरे हेलीकॉप्टर को यहाँ पे खड़ा किया गया है ताकि लोग इसे देख सकें, इसके बारे में जान सकें। इस पे लिखा हुआ भारतीय वायुसेना। और ये एक्चुअली में एक MI-8 हेलीकॉप्टर था, जो इंडियन एयरफोर्स में 1972 का हेलीकॉप्टर है, जो 2017 में लास्ट टाइम ऑपरेट किया गया था। इसकी पूरी डिटेल सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशन 1989 में था ये। और यूटिलाइज एंड सर्च एंड रेस्क्यू, जितने भी एयरफोर्स के जो उनके रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह होते थे, उसमें भी इसने अपनी सेवाएं दी हैं। VVIPs को जो फ्लाइंग कराते हैं, उन पे ये सेवाएं दे चुकी हैं। यानी कि बहुत सारे इस हेलीकॉप्टर ने एक्टिविटीज़ की हैं जब ये अपनी रनिंग कंडीशन में था, यानी जब ये इंडियन एयरफोर्स में सेवाएं दे रहा था। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत था और इसीलिए इसको यहाँ पे पूरा रखा गया है और पूरी डिटेल, ताकि लोग आएँ और इसको देख सकें। देखिए, बड़ा खूबसूरत है और कितना बड़ा होता है। इसीलिए एक हेलीकॉप्टर है, तो अगर हम फाइटर जेट्स और जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके बारे में अगर सोचें तो वो कितना बड़ा होता है। दोस्तों, शंखमुखम बीच की एक और खासियत है। खासियत ये है कि यहाँ से त्रिवेंद्रम जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वो एकदम लगा हुआ है, यानी कि एकदम पास में है। आप अगर मेरे सामने की तरफ ये रोड जो देख रहे हैं, उस रोड के उस पार एयरपोर्ट की ही बाउंड्री आती है, यानी एकदम लगा हुआ है। तो आप कभी भी एयरपोर्ट के थ्रू आएंगे त्रिवेंद्रम, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कैसे भी आएंगे, तो आपको ये सबसे पहले ये शंखमुखम बीच सामने से ही दिख जाएगा। देखिए, वैसे तो ये बीच का ही रास्ता है, सामने ही हमें वो बीच दिख रहा है, बट अभी हमने पता किया तो ये रास्ता शायद बंद किया हुआ है। सुनामी के टाइम से ही ये रास्ते को बंद किया हुआ है, क्योंकि उस समय जो डिज़ास्टर हुआ था, जो तबाही हुई थी यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसके बाद से इस पूरे रास्ते को उन्होंने बंद कर रखा है। अब हमें ढूंढना होगा कोई और रास्ता, बिकॉज अगर कोई और रास्ता होना तो चाहिए, क्योंकि उधर कुछ लोग दिख रहे हैं। तो हम सर्च करते हैं कि इसका कोई दूसरा रास्ता होगा जहाँ से हम उस बीच तक पहुँच सकें। ये रहा वो समुद्र का नज़ारा, अरेबियन सी यानी अरब सागर, केरला के त्रिवेंद्रम तक का ये पूरा नज़ारा है। दोस्तों, इस समुद्र के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है। बट इस बीच के बारे में मैं कुछ बातें आपको ज़रूर बता दूं कि नॉर्मल टूरिस्ट के लिए ये बीच ओपन नहीं है। जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला। आप देख सकते हैं, बट इस बीच के किनारे समुद्र के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये वो पूरा रास्ता है जो बीच की तरफ जाता है। बट सुनामी के बाद से इसको टोटली बंद किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, मैंने आपको बताया। तो ये रास्ता वहाँ से पूरा बंद किया है। हम साइड के एक रास्ते से ज़रूर आ गए, ये एक रेस्टोरेंट टाइप का है, तो उधर से आ गए, हमने देख तो ज़रूर लिया। बट अब इसके आगे जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि इसके आगे कोई वैसे भी आपको देखिए टूरिस्ट तो दिख नहीं रहा है। ये कुछ यहाँ के लोकल जो कर्मचारी वगैरह हैं वो ही हैं। और बाकी सामने देखेंगे तो बहुत सारी बोट्स आपको दिखेंगी, जो मछुआरे की बोट्स होती है ना, तो वो बहुत सारी हम यहाँ से देख पा रहे हैं। बहुत आगे तक वो हमको दिख रहा है।
बाकी समुद्र का जो लेवल है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। और अभी तक मैंने जो सुना है वो बात सही भी है कि अरेबियन सी थोड़ा सा ज़्यादा वायलेंट है रादर देन आप जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, जब हम पुरी वगैरह जाते हैं वहाँ की बात करें, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव है। यहाँ पे बहुत कम बीचेस पे ही नहाना अलाउ किया गया है, ज़्यादातर बीचेस पे नहाना मना है क्योंकि वॉयलेंट ज़्यादा है ये अरेबियन सी। इसकी जो आप जो बहाव कह सकते हैं, जब ये किनारे पे पानी आता है तो बड़ा एक फ्लो में आता है। तो बहुत सारे बीचेस पे यहाँ पे नहाना केरला में मना ही है। बहुत कम ऐसे बीचेस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे नहाना अलाउ किया है टूरिस्ट को। दोस्तों हम आ गए हैं कोवलम बीच। ये त्रिवेंद्रम का सबसे बड़ा बीच माना जाता है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पे आते हैं और शायद केरला के भी सबसे बड़े बीचेस में अगर इसे कहा जाए कोवलम बीच को तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका जो नज़ारा है वो बड़ा ही शानदार है। कोवलम बीच त्रिवेंद्रम का जो मेन सिटी है वहाँ से करीब करीब 12-15 किलोमीटर पड़ता है। और इस समय अब हम शंखमुगम जो बीच था उसके बाद सीधे आ चुके हैं कोवलम बीच। ये आ गया डेड एंड कोवलम पुलिस स्टेशन। डेड एंड का मतलब ऐसा नहीं कि इसके आगे जा नहीं सकते, गाड़ियाँ इसके आगे नहीं जा सकती, पैदल टूरिस्ट को अलाउ है, पैदल वो जा सकते हैं बहुत, लेकिन केयरफुली ही जाना पड़ता है। ये देखने में बड़ा डेंजर लग रहा है। और आज बता रहे हैं सी बहुत रफ़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इसलिए तैरने का तो सवाल ही नहीं है। तैरना छोड़ दीजिए, पानी में उतरेगा नहीं कोई, पानी का लेवल। ये देखिए, ये वो सामने जो रोड है, इस रोड से होते हुए आप आएंगे कोवलम बीच के लिए। और बड़ा ही रफ सी दिख रहा है यहाँ पे, मतलब जो लेवल है बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और पानी का जो ये देखिए, ओ माय गॉड, पानी एकदम ऊपर चला। का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए देखिए पूरा फेंसिंग उन्होंने जो आगे ग्रिल है उसके इस तरफ भी पूरा फेंसिंग लगा के रखा है ताकि कोई इसके आगे ना जाए, क्योंकि कई बार लहर जो है वो ऊपर की तरफ भी आ रही है। सामने देखेंगे एक छोटा सा वो आइलैंड जैसा है, हमारे हिसाब से दोस्तों वगैरह कितने पता नहीं जाने देंगे, लेकिन ये कोवलम बीच का पूरा व्यू है। और इसकी जैसा भी है क्योंकि पानी कई बार ये ऊपर रोड की तरफ भी आ रहा है। पाइनएप्पल, मैंगो अगर कुछ आपको लेना है तो आप ले लीजिए, पर पहले समुद्र का मज़ा लीजिए, उसके बाद पाइनएप्पल खाइए। बीच के किनारे पे देखिए बहुत सारे ऐसे होटल आपको मिलेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह, जहाँ पे आप खाना पीना वगैरह आराम से खा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, नॉनवेज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए बड़ा मस्त है। इतनी फ़िश की वैरायटी है, इतना कुछ आपको मिलेगा कि मज़ा ही आ जाएगा। हाँ, अगर आप वेजिटेरियन है तो थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। बट फिर भी यहाँ का जो स्पेशलिटी है केरला की, साउथ की, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। और छोटी छोटी और भी शॉप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे टैटू वगैरह जो बनवा सकते हैं आप, इस तरीके के टैटू के शॉप्स हैं, छोटे छोटे कपड़े के शॉप्स हैं, कपड़ा वगैरह अगर लेना है, क्योंकि यहाँ से पूरा फेंसिंग है, मतलब इसके आगे आप नहीं जा सकते। पानी का लेवल कभी बढ़ता है, कम हो जाता है। हालांकि दो कन्याएं वहाँ पे फोटो ज़रूर खिंचा रही हैं, हम जा सकते हैं कि नहीं वो एक बार देखते हैं।
ये देखिए, यहाँ से आप अगर इस समुद्र का नज़ारा देखते हैं तो इस तरफ समुद्र का पूरा पानी, ये सामने एक छोटा सा आइलैंड है जिसका रास्ता मुझे लगता है यही सामने से होना चाहिए। और फिर यहाँ से आप आएंगे आइलैंड के किनारे की तरफ, देखिए ये फिर वो समुद्र आ गया। और मुझे लगता है जब पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ता होगा तो जिस जगह पे अभी हम चल रहे हैं, यानी कि जहाँ पे हम खड़े हैं, ये सब पूरा पानी से भरा होता होगा, स्पेशली शाम के टाइम। तो शायद शाम के समय यहाँ पे आना मना होगा, इसलिए पूरी देखिए फेंसिंग भी लगाई गई है। मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये वो समुद्र, उसके बाद ये वो आइलैंड छोटा सा एक टापू जैसा, और उसके बाद फिर ये समुद्र का पानी देखना है। यहाँ से आपको दिखेगा वो लाइट हाउस दिख रहा है सामने की तरफ, तो लाइट हाउस होना चाहिए। तो दोस्तों कोवलम में बड़ा मज़ा आ रहा है। कोवलम बीच मुझे लगता है अब तक जो मैं केरला के जितने भी बीचेस गया हूँ उसमें काफ़ी अच्छा है। ये एलपी जो मेरा लास्ट वीडियो था, एलपी जो बीच था वो भी बड़ा मज़ेदार था, लेकिन उससे ज़्यादा वॉयलेंट यहाँ पे समुद्र दिख रहा है। तो यहाँ जो पानी का लेवल है वो उससे भी ज़्यादा है। और यहाँ पर अभी तक फ़िलहाल हमको कोई ऐसा नहीं दिखा है जो यहाँ पे नहा रहा हो, क्योंकि नहाने जैसा पानी ये दिख भी नहीं रहा है इतना ज़्यादा हाई टाइड जैसा दिख रहा है और इतना ज़्यादा फ्लो है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई नहाता होगा। और ऐसा मैंने अभी तक कोई देखा भी नहीं है जो यहाँ पे नहा रहा हो। देखिए उस आइलैंड के बारे में बता भी रहा था कि रास्ता वही है जो मैं सोच रहा था। देखिए ये लोग अभी वहीं से आ रहे हैं सामने, देखिए वो पानी भी इस रास्ते से आ रहा है और वो पैदल भी इसी रास्ते से आ रहे हैं। तो कब आते हैं जब पानी का लेवल पीछे चला जाता है, लहरें वापस जाती हैं, तभी कोई आ सकता है। और उसके बाद जैसे पानी फिर चढ़ेगा तो आप नहीं आ सकते। तो कुल मिला के ये समझ में आ गया कि शाम के समय जब पानी पूरा बढ़ता होगा तब वो रास्ता तो बंद हो जाता होगा। तो उस तरफ अगर कोई है तो उसे तो रात भर वहीं रुकना है, या मुझे लगता है मोस्टली वापस ही सब इधर आ जाते होंगे बंद करके, क्योंकि वो रास्ता तो पूरा देखिए शाम के समय पूरा बंद हो जाता होगा। देखिए अभी वो आपके सामने ही आ रहे हैं, देखिए वो आपके सामने आ रहे हैं और ये रास्ता एक ही है। और देखिए वो पानी भी इस तरफ आता है, देखिए पूरा ऊपर तक आता है ना ये पानी, ये देखिए पानी आता है। मतलब वही एक रास्ता है, अगर उस आइलैंड में जाना है तो आपको वही एक रास्ते से आना और जाना है। और जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो आपको उस रास्ते को यूज़ नहीं करना है। फिलहाल ये तो समझ में आ गया। देखिए इस बीच के सामने ही इस तरफ आपको बड़े खूबसूरत से होटल्स मिलेंगे जहाँ पे आप स्टे वगैरह कर सकते हैं। देखिए जस्ट सामने है ना ये पूरे होटल्स हैं। मुझे लगता है ये ज़्यादातर इसमें प्राइवेट रेजिडेंट ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे लिखा भी हुआ है। और ये बीचेस भी हैं देखिए सामने, और यहाँ पानी का लेवल कितना अच्छा है वो आप देख लें। पहले मैं आपको ये रिजॉर्ट दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत रिजॉर्ट है समुद्र के जस्ट सामने। ये देखिए जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा अभी एक लहर आएगी तो बट एक बात है, कोवलम बीच जो है वो काफ़ी बड़े स्तर में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा बीच है। मतलब कोई छोटा सा बीच नहीं कि आप आए 5-10 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। बहुत पैदल चलना पड़ेगा आपको, करीब आधा किलोमीटर के आसपास, तब ये पूरा बीच कवर होगा। रास्ते में आपको देखिए पुलिस चेक पोस्ट मिलेगा। अगर टूरिस्ट को कोई कभी प्रॉब्लम होती है, उसे अगर पुलिस की हेल्प चाहिए तो रास्ते में एक पुलिस की चेक पोस्ट है। आप वहाँ पे जाके कोई जानकारी है, कोई शिकायत है या कुछ भी है तो आप इज़िली यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। ये जितना भी बना है ना ये सब सी फूड है। सी फूड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सी फूड स्पेशली बीचेस के किनारे जो होटल्स होते हैं वो सर्व करते हैं, आपको अलग से बना के खिलाते हैं। अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, बहुत सारे अलग अलग और समुद्री जीव जो होते हैं वो यहाँ पे डिश के रूप में दिया जाता है। अधिकतर समुद्र के किनारे जो बीचेस होते हैं वहाँ पे जो रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पे
सी फूड के नाम से इसे सर्व किया जाता है। ये जो नॉनवेज के शौकीन है वो सी फूड खाना नहीं भूलते। ये पानी का लेवल और उसका जो फ्लो है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। ये रेलिंग देखिए पूरी टूट गई है, देख रहे हैं आप, ये रेलिंग यहाँ से टूट गई है। तो सोचिए पानी का जो फ्लो है वो कितनी स्पीड और कितनी ताकत से आता होगा कि इस भारी भरकम रैली को भी है तोड़ देता है। यहाँ पे लाइफ गार्ड्स भी होते हैं, जैसा कि हर समुद्र के किनारे बीचेस पे होते हैं कि अगर कोई हादसा हो, कोई दुर्घटना हो तो ये मदद करते हैं, बचाते हैं लोगों को डूबने से। तो इस तरीके के लाइफ गार्ड यहाँ पर भी मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊँ, हम लोग जहाँ तक गए करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा ये ट्रैक है। मतलब इस बीच पे आपको घूमना है तो 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तब वो पूरा बीच आप घूम पाएंगे जो कोवलम बीच में है। देखिए चारों तरफ पूरा एक रास्ता जो किनारे दिया हुआ है उसमें आपको पैदल चलना होगा। मछलियों को इस तरीके से सुखाया जाता है धूप में, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं ना, ऐसी मछलियों को यहाँ पे सुखाया जाता है। इस टाइम हम कोटेम से कोलम बीच से थोड़ा सा आगे आए हुए हैं। यहाँ पे फिश हार्बर करके एक जगह है और अडानी पोर्ट है। जी हाँ, अडानी, अंबानी अडानी वाले, इसका एक बहुत बड़ा उनका एक पोर्ट है जो यहाँ पे उनका अडानी पोर्ट के नाम से एक बन रहा है। बहुत बड़ा बंदरगाह है, उसको भी हम एक बार कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल एक छोटा सा गांव है और इस रास्ते से होते हुए हम आगे जा रहे हैं। दोस्तों अब हम आ गए, ये जगह का नाम है विजिंगम। ये कोलम बीच से थोड़ा सा आगे पड़ता है और यहाँ पे क्रिश्चियंस ज़्यादा है शायद, बिकॉज ये पूरा गांव भी उनका ही लग रहा है। और एक बहुत बड़ा स्टैचू देखिए उनका बना हुआ है, ये सेंट जोसेफ टाइम के नाम से एक जगह उन्होंने बना के रखी है। और सामने की तरफ ये पूरी फिशिंग हार्बर है, इसके बारे में अभी बात भी कर रहा था। आपको यहाँ पे हज़ारों नहीं, उससे भी ज़्यादा बोट्स दिखने वाली हैं जो फिशिंग के काम में यहाँ पे लगी रहती है। पूरा पोर्ट है, ये फिशिंग हार्बर का है। छोटे बड़े मीडियम जितने भी मछुआरे हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो लाइन से ऐसी नाव खड़ी हुई है जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ती हैं। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे इनका पूरा रुकने के लिए होता है बोट्स का, तो उसी तरीके से ये सारी बोट्स यहाँ पे आके रुकती हैं और फिर वापस अपने काम पे निकल जाती हैं। और इसके जस्ट पीछे वो पूरा समुद्र का इलाका है जहाँ ये बोट्स जाती हैं। तो ये था फिशिंग हार्बर एक्चुअली में, जहाँ पे फिशिंग वगैरह के लिए जितनी भी बोट्स हैं उनका स्टेइंग होता है। यहाँ पे वो रुकती हैं, यहाँ से लोग मछलियाँ आके लेते हैं। देखिए उस तरफ देखेंगे सामने, देखिए वो जो पूरी भीड़ दिख रही है ना, वो उसी के लिए है। वहीं से लोग जाके डायरेक्ट मछलियाँ खरीद लेते हैं मछुआरों से। तो पूरा फिशिंग हार्बर इस जगह को कहा जाता है। देखिए ये है सामने की तरफ वो पूरा अडानी पोर्ट जिसकी बात हम कर रहे थे। अडानी वालों ने इस पूरी जगह को ले लिया है अपना, उनका पोर्ट बन रहा है काफ़ी बड़ा और काफ़ी विशाल। ये जो सामने आप बिल्डिंग वगैरह देखिए पूरी अडानी पोर्ट्स की बिल्डिंग है। और ये देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन का ही पूरा काम चल रहा है। एक बहुत बड़ा पोर्ट उनका बन रहा है इस तरफ। और देखिए वो सामने की तरफ वो जो बोट्स हैं वो सीधे फिशिंग हार्बर की तरफ जा रहे हैं, वो मछलियों का काम होता है। और यहाँ से काफ़ी अच्छा लुक भी आ रहा है अडानी पोर्ट का, क्योंकि समुद्र बड़ा खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। तो हम आ चुके हैं लंच करने। मैं आपको दिखाता हूँ साउथ इंडियन
खाना जो केरला का स्पेशल है वो कैसा होता है। थोड़ा डालना है। इस तरीके से केले के पत्ते में ये सारी डिशेस आपको ये देते हैं। मल्टी कलर की चटनी भी है। ये पाइनएप्पल की चटनी है ना? हाँ, ये है पाइनएप्पल। नहीं, हाँ। ये नींबू का है, ये नींबू का अचार, ये आम का है, हाँ ये अदरक का चटनी है, अच्छा ये फ्राइड मिर्ची है, फ्राइड में दही वाली, ये पाइनएप्पल की चटनी है, ये पाइनएप्पल का रायता, ये कुकुम्बर का है और ये बीटरूट का है। ये और आना बाकी है। ये बीटरूट की सब्ज़ी है, ये अवियल बोलते हैं इसको, मिक्स वेज टाइप। हाँ, और ये कैबेज और नारियल का है, ये आलू और ब्रिंजल अच्छा उसका है, और ये दाल है और ये पापड़ है और ये चिप्स है और ये नमक। ये है केरला का स्पेशल लंच 24 आइटम्स ना। और ये पूरे केले के पत्ते पे है। हाँ, ओके, ये पूरा एक साउथ इंडियन मील आपको मिलेगा अगर आप लंच करते हैं साउथ इंडियन स्टाइल में, ट्रेडिशनल स्टाइल में, और 200 रुपीज़ ओनली। सिर्फ 200 रुपये में आपको इतने प्रकार के व्यंजन साउथ इंडिया में मिलेंगे अगर आप केरला में इस तरीके का खाना खाते हैं तो। क्योंकि महिषासुर की कहानी किसने नहीं सुनी होगी। ये है महिषासुर की वो मूर्ति जो यहाँ पे स्थापित है, काफ़ी पुरानी, और ये महिषासुर मर्दिनी, और ये माँ दुर्गा की मूर्ति देखो कितनी खूबसूरत है। बड़ा ही खूबसूरत म्यूज़ियम है दोस्तों ये नेपियर म्यूज़ियम ट्रिवेंड्रम में जो इस समय है, और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए गए, बस यहाँ किसी चीज़ को टच करना मना है। एज़ यूजुअल हर जगह होता है, वो ऐसी हेरिटेज चीज़ें जो होती हैं उसे टच नहीं किया जा सकता, बट उसको देख के उसे फील ज़रूर आप कर सकते हैं, क्योंकि इतनी पुरानी ये सब होती हैं कि उसे देख के ही मन खुश हो जाता है। ये देखिए रॉयल ड्रेसिंग टेबल, राजा महाराजा इस टाइप का ड्रेसिंग टेबल शायद यूज़ करते थे। rare here, picture here. Ah, rare. Oh, good. Yeah. So you can see all the god, goddess. And thank you. Okay. कुछ फॉरेनर भी हैं जो यहाँ की बातों को जानना चाहते हैं, इस म्यूज़ियम में क्या है वो एक पूछ रहे थे। दोस्तों नेपियर म्यूज़ियम यहाँ पे घूम सकते हैं आप। उसके अलावा एक ज़ू भी है जिसकी टिकट 30 रुपये है सिर्फ। आप चाहें यदि आपके पास समय है, हालांकि ज़ू हर शहर में होता है, कोई इसमें नई बात नहीं है, बट फिर भी अगर आपके पास समय है तो इसी म्यूज़ियम से लगा हुआ है अंदर ही इसके उसमें जगह में बना हुआ है एक ज़ू, जिसमें आप वो भी देख सकते हैं। त्रिवेंद्रम में हमने आज बहुत सारी जगह घूमी, बहुत मज़ा आया इसमें। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर त्रिवेंद्रम जब भी आप आते हैं तो अगर गर्मी छोड़ के किसी भी सीज़न में आप आइए तो बड़ा मज़ा आएगा आपको त्रिवेंद्रम। अभी तो वैसे थोड़ा सा बारिश का ही समय था, बट जब हम आए तो काफ़ी केरला फ्लड भी चल रहा था, बहुत जगह हमें वार्निंग मिली, और एक जगह तो हम फंस भी गए थे, इडुक्की। जैसा मैंने पहले बताया था कि इडुक्की जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे बारिश बहुत हुई थी, लैंडस्लाइड भी हुआ था, सब हुआ था, तो वहाँ का रास्ता बंद था, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ हम नहीं जा पाए। बाकी ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी जगह कवर की केरला में। आज पूरा दिन हमारा त्रिवेंद्रम में रहा। त्रिवेंद्रम की टॉप लोकेशंस के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, त्रिवेंद्रम की हर एक जानकारी जो मैंने दी वो आपके कितना यूज़फुल आई, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत मज़ा आया केरला के इस टूर में, स्पेशली त्रिवेंद्रम जब हमने घूमा तो त्रिवेंद्रम में हमने यहाँ पे हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।